खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। दोस्तों, एक दफ़ा किसी कमरा जमात में इस मौजू पर बातचीत हो रही थी कि खुदा कैसा है और वो क्या कुछ करता है। उसी कमरा जमात में एक नौजवान मौजूद था जिसका मानना यह था कि इस कुर्रे अर्ज में खुदा नाम की कोई हस्ती मौजूद नहीं है। उस्ताद ने उस नौजवान से कहा कि वो साबित करे कि खुदा नाम की कोई हस्ती इस कायनात में नहीं है। नौजवान ने उस्ताद मोहतरम के हाथ से चौक का टुकड़ा लिया और तख्ता स्याह पर एक जुमला लिखा कि इस कायनात में कोई खुदा सिरे से है ही नहीं। और कमरा जमात में मौजूद हर शख्स उसकी तहरीर पढ़कर हंसने लगा, क्योंकि उसकी तहरीर में लफ्ज खुदा मौजूद था, जिसके वजूद को मानने से वो कुछ देर पहले इनकार कर रहा था। यकीन कीजिए, हम ये तो साबित कर सकते हैं कि खुदा है, लेकिन यह साबित नहीं किया जा सकता कि खुदा नहीं है। जरा गौर कीजिए, आप तारीक कमरे में दाखिल होते हैं तो बल्ब अपने आप नहीं जल जाते, बल्कि आपको स्विच ऑन करना पड़ता है। जब आपको गर्मी महसूस होती है तो एसी अपने आप ऑन नहीं होता। जब आपके बाल बढ़ जाते हैं तो आप उसे हजाम से कटवाने जाते हैं। जब जूतों पर गर्द जम जाए तो ब्रश से गर्द साफ करनी पड़ती है। और खाना पकाने के लिए आपको चूल्हा जलाना पड़ता है। धागा बनाने के कई कारखाने हैं और इन धागों से कपड़ा बनाने के लिए कई सनतें काम कर रही हैं। आपके कपड़े गंदे होते हैं तो आप उसे वॉशिंग मशीन में धोते और सुखाते हैं। अगर ये छोटे मोटे काम अपने आप नहीं होते तो इतनी बड़ी कायनात और इसका इतना बड़ा निजाम अपने आप कैसे चल सकता है। इब्रानियों के खत उसके 11वें बाब की 6ठी आयत के मुताबिक वो मौजूद है, यानी खुदा मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। और पैदाइश की किताब के मुताबिक खुदा ने सारी कायनात को तख्लीक किया। और कुलसियों 1 बाब उसकी 15-17 आयात में पौलुस रसूल वजाहत करता है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। और वो सब चीजों से पहले है और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। और अगर यसाया 43 बाब उसकी 21वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, उसने हमें भी बनाया और महज इसलिए बनाया कि हम उसकी हम्द करें। आइए हम ऐसे खुदा की मदसराई करें जो हमसे मोहब्बत करता है और हमारे लिए हर चीज इफरात से मुहैया करता है। वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। दोस्तों, अगर खुदा ना होता तो ये कायनात ना होती और हम भी ना होते, लेकिन चूंकि खुदा है इसीलिए कायनात में हर चीज अपनी अपनी जगह पर ठीक ठीक काम कर रही है। आइए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसने हमें तख्लीक किया ताकि हम उसकी हम्द करें और उसकी सनतों को देखकर खुशी और मुसरत को हासिल करें। आइए हम दुआ मांगे। ए बहरो बर के खालिक और मालिक, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा जिंदा खुदा है और हम ईमान रखते हैं कि हम तेरी तख्लीक हैं और इस कुर्रे अर्ज में जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वो आसमानी बाप तेरे जिंदा कलाम से तख्लीक किया गया है, तूने तख्लीक किया है। तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारी जिंदगी के हर एक मामले की छानबीन करता है, तू हमारी जरूरतों से वाकिफ है, तू हमें जानता है, तू हमारे दिलों के अंदर छुपे हुए खौफ पढ़ लेता है, तू हमारे जहनों में छुपी हुई हर एक बात से वाकिफ है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और आज के दिन में तुझसे दरखास्त करते हैं कि तू हमें कसरत की बरकत दे, हमें अपने साथ जुड़े रहने का फजल अनायत कर और हम पर अपनी रहमत को कसरत से जाहिर कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, तेरी तमजीद और तेरी सताइश करते हैं। ये सब कुछ यीशु के जिंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन।